नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। तो गुड इवनिंग। आज तो भाई वर्षा जैसा मौसम हो रहा है। तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले तो आप ये मुझे बताओ कि कितनी क्लासेस हो गई हैं अभी तक आपकी। सब मैम। खादर के बाद में करवाऊंगी, अच्छा जी। आज आपका पहले तो मुझे ये बताओ। दांत दिखाने आ जाते हो, रुक जाओ पहले। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे बैच में तो मुझे बड़ा ही मजा आता है। मेरी बात तो सुनो, सब पहले इतनी बात सुनो। अरे 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 बस बस। वेट, मेरी बात सुनो पहले। आपकी कितनी क्लासेस हो गई हैं मुझे ये बताओ। आज 25 है। कितनी क्लासेस हो गई हैं बस ये बताओ पहले। 25 क्लास हो गई ना। देखो हम, मैं बता दूँ आपको सीधी सीधी बात। मैं, अच्छा जी, अच्छी लग रही हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छी लग रही हूँ तो मेरी बात सुनो आप ध्यान से। आप, मैं ये चाहती हूँ, मतलब आप भी यही चाहते होंगे कि आपका 60 क्लास में कोर्स कंप्लीट हो जाए। 60 क्लास इनफ होती हैं, 60 या 65। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, हंसते हंसते प्यार से, ओके। तो 60 क्लास का हमने टारगेट किया हुआ है, जिसमें से 25 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं लिख लिख कर। और मैं ये चाहती हूँ कि आपके जो फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चन हैं, वो क्लासेस हैं, वो मैं PDF से ही पढ़ाऊंगी, तभी आपका 60 क्लास में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज नहीं होगा। हम्म। तो इसके बाद अभी देखो लिख लो। और मैं ये सोच रही हूँ, जैसे गंगा, चलो गंगा नदी का तो मैप बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गंगा के बारे में तो आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देनी ही पड़ेगी बहुत बढ़िया से। हाँ, और जो चीज़ें PDF की पढ़ाने की होंगी वो मैं PDF से पढ़ाऊंगी। क्योंकि देखो भाई, 60 क्लास में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप समझ सकते हैं ना ये बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम्म। तो अभी आओ गंगा नदी तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम, देखो ध्यान देंगे। हम्म। अब देखो, सबसे पहले तो गंगा नदी कौन सी, ये है गंगा। गंगा नदी, बिल्कुल अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा, एक तो आप बनाओ गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली, फटाफट फटाफट बताते चलो। गंगोत्री ग्लेशियर, इससे निकली भगीरथी। और एक है बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकली अलकनंदा। अलकनंदा नदी। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकली, भगीरथी नदी। दोनों आपस में कहाँ मिली, देवप्रयाग में। और आगे ये जो बही, देवप्रयाग के नीचे ये गंगा के नाम से बही। देवप्रयाग नामक स्थान के नीचे गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, देवप्रयाग के स्थान के नीचे गंगा को। हाँ,
जी, इधर आइए, ध्यान से सुनो। अब मैं याद करवाते हुए चल रही हूँ और बहुत अच्छे से हम सिस्टमेटिक वे में, जी, सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, कोई अच्छे से याद। मैम कल का क्लास रिकॉर्ड में नहीं है। कल का क्लास रिकॉर्ड में नहीं है। मैम 60 से 70 क्लास हो जाने दीजिए। पीडीएफ एंड पीडीएफ से पढ़ाइए, हाँ हाँ। कोई बात नहीं, वो जो है, हाँ। नहीं नहीं, फिर आपको पता है ना, आप, मैं चाहती हूँ कि ना आप ही, फिर कुछ बच्चे ना शिकायत करते हैं कि मैम ने 60 क्लास से भी एक्स्ट्रा क्लास ले ली। तो मैं चाहती हूँ 60 क्लास हो, तो बस उसको देख के ही, है ना। तो चलो चलो, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, 10 एक्स्ट्रा भी हो जाएंगी तो क्या जा रहा है, 60 से 70 भी कर लेंगे, चलो। ये तो हम दोनों की बात है, चुपके चुपके वाली। अभी पढ़ लो ध्यान से, इधर आ जाओ यहाँ पर। तो ये जो है हम मैप बना रहे हैं, अभी कोई बातें नहीं करेगा। मैं तुम्हें 1 घंटे बाद मिलूंगी। कोई भी कमेंट्स पे ध्यान न दे, इधर देख लो। मैं 1 घंटे बाद कमेंट्स चेक करूंगी अब। इधर आ जाओ सब। ये तो, ये नदी मैंने यहाँ बनाई कि गंगोत्री ग्लेशियर बनाया है मैंने। ये मैंने बद्रीनाथ ग्लेशियर बनाया। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली हुई बताई, बताओ अब। गंगोत्री ग्लेशियर से कल भी बताया था, भगीरथी नदी। और यहाँ से बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी बताई, अलकनंदा नदी। यहाँ पे ये आगे कहाँ मिली, देव प्रयाग पे मिली। देव प्रयाग पे। नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते भाई, जगह फिल हो जाती है तो फिर समझ नहीं आता। डी लिख देते हैं, देव प्रयाग पे मिली, तो आगे ये गंगा के नाम से वही। ये ये है गंगा। अब गंगा की पहली सहायक नदी, ये है रामगंगा। रामगंगा। ये है गोमती। ये है घाघरा। ये है गंडक। ये है कोसी। और ये है महानंदा, है ना। और इससे पहले ये गोमती नदी थी ना, इससे पहले ये है यमुना नदी। ये है यमुना। और ये आप याद रखेंगे, गंडक नदी सोन से पहले है। तो 1 2 3, 3 नदी के यहाँ बना लो सोन नदी। तो अब इनके नाम लिख लो, कौन कौन सी नदी के मैंने नाम यहाँ पर लिखवाए हैं। ये वाली वाइट वाली है रामगंगा। ये गोमती। ये वाली घाघरा। ये गंडक। और ये महानंदा, है ना। महानंदा यहाँ से निकलती है, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से। ये यमुना नदी। और यमुना नदी ये वाली सोन नदी। अब आप देख लो, सब बना दी मैंने। ये मैप बना लो आप अच्छे से, है ना। बस बना लो फटाफट। तो गंगा नदी, गंगा मैदान में कहाँ से बहना स्टार्ट करती है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा मैदान यानी प्लेन में हरिद्वार से बहती है। गंगा प्लेन में कहाँ से बहती है, हरिद्वार से। और ये भी बात आप याद रखना कि देखो, ए, गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा ये वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर अलग हो जाती है, इस तरीके से अलग हो गई। तो इसे बोलते हैं गंगा की असहायक नदी हुगली। इसे गंगा की असहायक नदी हुगली बोला जाता है। और हुगली जो है गंगा की असहायक नदी है, ये हुगली को क्या बोल सकते हैं, गंगा की असहायक नदी। गंगा की असहायक नदी यानी डिस्ट्रीब्यूटरी।
अब बायां दायां समझ में आया? गंगा का मुख इधर की तरफ है, गंगा का मुंह इधर की तरफ है। अगर नदी इधर की तरफ बह रही है तो अब हम अपने हाथ दोनों यूं करके खड़े हो जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो आप बोलोगे ये तो मैम हो गई दाएं तट की, और ये वाली हो गई ऊपर से जो मिली बाएं तट की सहायक नदी, है ना? तो इधर हो गई दाया और इधर हो गए बाया। ये हो गया। अब मान लो कोई नदी इधर को बह रही है इस तरीके से, तो अब जो इधर से मिली ये दाएं तट की, और जो नीचे से मिली ये बाएं तट की, ये बाएं तट की। यहां तक क्लियर? बताओ, यहां तक क्लियर? तो अब ऐसे ही करके इसका पूरा हम विस्तार पूर्वक वर्णन करके लिखेंगे। जी, ठीक है, यहां तक क्लियर? एक बार और मैप बना के दिखा देती हूँ ताकि एक बार क्लियर हो जाए। देखो इधर आओ, ऐसे मैंने मैप बनाया, इधर आओ सब। ये है, देखो ये गंगा, ये गंगा, सपोज करो ये गंगा है, मैं बार बार रिवीजन करवा रही हूँ। यहां से उत्तराखंड से निकली रामगंगा नदी, ये वाली नदी गंगा की पहली सहायक नदी है। ये यूपी है, तो यूपी से निकली गोमती नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये तीनों जो है ऊपर से ही निकलती है, तिब्बत हिमालय से या नेपाल हिमालय से निकलती है। और ये है महानंदा नदी, है ना? और ये यमुना नदी है, यमुना नदी गोमती नदी से पहले मिल गई। और सोन नदी ये रही, सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये यमुना, और ये वाली सोन। अभी क्लियर? और ये गंगा की असहायक नदी, वेस्ट बंगाल की फरक्का नामक स्थान पर जो गंगा का आगे को पानी बहता है ना, तो गंगा की एक शाखा दक्षिण में, कुछ पानी दक्षिण की ओर बह जाता है, तो इसी कलर से ही बना दिया। ये गंगा की असहायक नदी है जिसका नाम है हुगली। अब दोबारा रिपीट कर दिया है नाउ, अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है ना? अब बड़ा करके बना दिया। ये पहली रामगंगा उत्तराखंड से निकली, गोमती यूपी से, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तीनों नेपाल हिमालय से, महानंदा वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग हिल से, सोन नदी यहाँ से, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ये गंगा की असहायक नदी की आगे की मुख्य शाखा से एक शाखा वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर अलग हो जाती है, तो ये गंगा की असहायक नदी है। हो गया? अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। गंगा, गंगा जो है इसकी लेंथ बताओ। क्योंकि हमें अच्छे से टारगेट से काम करना होगा, वरना चीजें कंप्लीट नहीं होती बिना बिना स्ट्रेटेजी के। बिना स्ट्रेटेजी के कोई काम होया है संभव? हमें पहले से ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपका हमें कोर्स किस तरीके से कंप्लीट अच्छे से करवाना है। ओके, स्टेट, किस स्टेट से निकलती है? आप बोलोगे मैम उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलती है। फिर मैंने पूछा किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? किस डिस्ट्रिक्ट से? तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से।
उत्तरकाशी जिले से। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, ये याद रखनी है। किस स्थान? गोमुख के निकट। नियर गोमुख। नियर गोमुख। किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा कितने राज्यों में बहती है? गंगा 5 राज्यों में बहती है। 5 स्टेट में बहती है। कौन कौन से? 5। गंगा 5 राज्यों में बहती है, उनके नाम क्या है? यूके, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यूपी, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यूके, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इसे नेशनल रिवर कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को, है ना? 4 नवंबर 4 नवंबर 2008 को। गंगा की सहायक नदी। गंगा की असहायक नदी डिस्ट्रीब्यूटरी, हुगली। हुगली, गंगा की असहायक नदी हुगली। ये असहायक नदी कैसे है? डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, मैं आपको बता दूं। डिस्ट्रीब्यूटरी, इसे असहायक नदी, पता है कैसे असहायक नदी बोलते हैं? चाहे तो आप लिख लो कि गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर। अगर आपका मन है तो, कि गंगा की मुख्य शाखा से, आपको पता है मुख्य शाखा कौन सी है? मुख्य शाखा जो मेन रिवर है गंगा की, तो गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और ये जो है ये सब कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर। देखो इधर आओ, अभी मैंने बताया ना, ये गंगा की, देखो गंगा की मुख्य शाखा कौन सी? गंगा की मुख्य शाखा यही है ब्लू कलर वाली, कि गंगा की मुख्य शाखा से कुछ पानी, जैसे ये पानी फ्लो कर रहा है, ऐसे बहते हुए जा रहा है। अब क्या हुआ, यहीं कहीं कुछ पानी ना नीचे को ऐसे कट के आ गया नीचे,
तो ये गंगा की असहायक नदी बन गई। ये पानी कटा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर कट गया। कि वेस्ट बंगाल के फरक्का, तो ये देखो ये यहाँ पे एक अलग हो गई, तो ये जगह का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल का फरक्का नामक स्थान पर गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, जिसे गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। तो ये लिख लोगे, इसका मैं सेंटेंस बोल देती हूँ, अगर किसी को लिखने का मन हो तो प्यारे स्टूडेंट लिख लेना कि गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। बस आएगा नहीं, बस ये याद रखना ये अलग कहाँ होती है, तो आपको मैंने अलग बताया है कहाँ हो रही है, वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर। ये अलग यहाँ पे हो रही है ना? क्या हो रही है? अलग वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर अलग हो रही है। बस आगे बात करते हैं कि इसे गंगा की असहायक नदी हुगली क्यों कहा जा रहा है। अब हुगली की सहायक नदियां पूछी जाती हैं। सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होंगी? इसकी ट्रिब्यूटरीज ठीक है। हुगली की सहायक नदियां आपको याद है, दामोदर, रूपनारायण और कंसावती। दामोदर, रूपनारायण और कंसावती। ये क्या है? ये हुगली की असहायक नदी है, क्योंकि दामोदर नदी देखो कैसे मिली धरा। दामोदर नदी को भी मैं मैप में दिखा दूं, ये हुगली है, तो दामोदर इस तरीके से मिलती है इससे, ये इस तरीके से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। CNP का मतलब होता है छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और रास्ते में इसे हुगली मिलती है, तो ये हुगली नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? ये वाली नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी आगे चलकर हुगली में मिलती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दामोदर, रूपनारायण और कंसावती ये जो है हुगली की ट्रिब्यूटरी है। दामोदर, लाइट चली गई, मौसम ऐसी हो रहा है ना, बारिश वाला। रूपनारायणी एंड कंसावती। बस ये है दामोदर, रूपनारायणी एंड कंसावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ हुगली रिवर। बस ये याद रखनी है आपको। एक नोट और करके लिख लो प्यारे साथियों, जैसे दामोदर, अब दामोदर की सहायक नदी, भाई दामोदर अपनी भी तो पूछ सकता है। दामोदर की सहायक नदी, दामोदर की जो सहायक नदी है वो है ब्राकर। कौन सी नदी है? ब्राकर। दामोदर की सहायक नदी प्यारे दोस्तों क्या है? ब्राकर है। दामोदर की सहायक नदी ब्राकर है। अब गंगा की आ गई, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियों की ट्रिक मैं आपको बता दूं, RGGKM। इसके अलावा कुछ याद ही नहीं करना। RGGG और K और M, यानी क्या हो गया? RGGKM से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक,
कोसी और महानंदा। और महानंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। खत्म। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। अब गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां, यही लिखने दाएं तट की भी। अब गंगा की, इसी गंगा की, है ना, अब इसी गंगा की हमें दाएं तट की सहायक नदी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखनी है, तो इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। बस, यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। यमुना हो गया, सोन हो गया, कर्मनाशा, कर्मनाशा एंड पुनपुन। बस, ये मतलब आपकी याद रखने वाली चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब गंगा नदी सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ नदियां आपस में किस स्थान पर मिल रही हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगी। जैसे गंगा नदी है, तो सोन नदी से किस स्थान पर मिल रही है ये बता दो। सोन नदी से किस स्थान पर मिल रही है उसका नाम। फिर गंगा नदी राम गंगा नदी से किस स्थान पर मिल रही है बताओ। एकदम है ना। ये बताओ सारे, सोन नदी से कहाँ मिलती है, पटना। गंगा राम गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है, कन्नौज। कहाँ मिलती है, कन्नौज। जैसे ये बताने हैं, ये इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं क्या बताने हैं। जैसे ये है ना, ये देखो इधर आओ, ये आपकी रामगंगा नदी थी, ये रामगंगा नदी थी, तो ये यहाँ पे किस स्थान पर मिल रही है इसका नाम। तो रामगंगा नदी गंगा से कन्नौज नामक स्थान पर,
गोमती नदी गंगा से, ये जो है गाजीपुर नामक स्थान पर। सोन नदी गंगा से पटना नामक स्थान पर। मतलब ये जो जगह सोन नदी ऐसा, ये जो यहाँ मिली तो ये पटना नामक स्थान हो गया। मतलब ये बताना चाह रही हूं मैं, जो एग्जामिनर पूछता है वो बता रही हूँ। गंगा नदी यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो प्रयागराज। और गंगा नदी गोमती नदी से? गाजीपुर। ठीक है, ये हो गया। गंगा की पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी बताओ। गंगा की पहली सहायक नदी बताओ, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। ओके, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। के किनारे स्थित बड़ा शहर, स्थित बड़ा शहर। अब बताओ सब क्या होगा, बिग सिटी। तो गंगा की पहली सहायक नदी आप बोलोगे रामगंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जमुना। और गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर। यह आपको बढ़िया से याद रखना है। गंगा अपना मुहाना कहाँ बनाती है? और एक और बात और लिखेंगे, देखो, गंगा को वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है? गंगा को वेस्ट बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? वेस्ट, गंगा को वेस्ट बंगाल में नहीं, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बताओ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। तो गंगा के किनारे जो शहर है वो है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी हद तक एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। इसे सुंदरी सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है? सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। क्यों कहा जाता है? सुंदरी नाम के, सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण।
सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। गंगा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी अंतिम रूप से अपना जल कहाँ गिराती है? बताओ। गंगा माउथ बोलते हैं मुहाने को, माउथ और मुहाना। कई बार ये लफ्ज आएगा, आज मैं ये लफ्ज याद कराना चाहती हूँ, मुहाने को सब याद कर लेंगे। मुहाना बार बार सब बच्चे पूछते हैं, मैंने हर बैच में पढ़ाया, हर बैच में मुझसे सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता हर क्लास में, मैम मुहाना क्या होता है, मैम मुहाना क्या होता है, मैम मुहाना क्या होता है। भाई मैं, अब तुम आज ध्यान से सुन लो। गंगा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो गंगा नदी अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। तो गंगा नदी जहाँ अंतिम रूप से जल बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं मुहाना। जहाँ नदी, तो गंगा नदी सपोज करो ये रही, और ये अपना जल कहाँ गिरा रही है? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। तो ये हो गया मुहाना, इसे बोलते हैं मुहाना। जहां नदी अपना जल गिराएगी ये मुहाना हो गया। समझ में आ गया? ये जहां नदी अंदर से अपना जल गिराएगी ना, मुहाना हो गया ये। अंतिम रूप से जहां नदी अपना जल गिराएगी। अब यहां तक क्लियर? जी हाँ। जहाँ पे दो नदियां मिलती है वहां नहीं, जहाँ नदी अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। क्योंकि काफी बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने पूछा कि आपको ये बार बार बता दूं, क्योंकि ना फिर आपको ना मतलब इस पे जोर देना, मुहाना, कि जहाँ नदी अपना जल गिरा रही है। ओके, बढ़िया है ना, बहुत अच्छे से। और मैं आपको बता दूं तो, जी जी, डेल्टा कब पढ़ाओगी? डेल्टा भी बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? मैम कल वाली रिकॉर्डेड क्लास अपलोड नहीं हुई है। हाँ वो पता नहीं डिलीट हो गई क्या हो गई, लेकिन ना उसमें ना हम दूसरी क्लास अपलोड करवा देंगे। या आप ऐसे करना, मैंने एसएससी फाउंडेशन, किसी किसी बच्चे ने ना वो क्लास नहीं ली होगी, तो मैं उसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। जिनको कल की क्लास नहीं मिल रही है, तो एसएससी फाउंडेशन बैच में RWSSC एग्ज़ाम चैनल पर जाना और वहाँ से गंगा नदी वाली क्लास ले लेना। राइट, पक्का प्रॉमिस कर लो। अगर यहाँ किसी को स्टूडेंट को क्लास नहीं मिल रही है, तो वहाँ RWSSC एग्ज़ाम पर जाना, मेरी प्लेलिस्ट में जाना, आरुषि मैम लिखा होगा वहाँ पे, वहाँ 62 क्लास है, उनमें से कर लेना। क्या 32 क्लास हो गई अभी तक? मैम टोटल क्लास 32 हुई है, ये एक एक जिनके आया हूँ। 32 क्लास हो गई? नहीं 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 नहीं, अभी तो आधी ज्योग्राफी भी नहीं हुई। हाँ, अब 40 मिनट कमेंट नहीं पढ़ा, और अब मैं दोबारा कमेंट नहीं पढ़ूंगी, बिल्कुल लास्ट में करूंगी अब जाने से पहले, क्योंकि हमें अपना बेस्ट तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ओके चलो, हाँ आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया ना सारा? आई होप मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ये तो गंगा नदी पूरा हो गया, अब गंगा की सहायक नदियाँ बची, तो मैं इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ करवा रही हूँ। जी, गंगा की इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ। चलो अब इधर आ जाओ। जैसे आपको एक याद करनी है, यमुना। अब कमेंट्स नहीं देखूंगी मैं, कोई भी कमेंट्स नहीं करना। भाई 32 क्लास हो गई और सिलेबस आधा भी नहीं हुआ है। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी हमें बेस्ट तरीके वाली, फिर आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो दिक्कत होती है सिलेबस खत्म होने में। इसलिए अच्छे से पढ़ाएंगे यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है प्यारे दोस्तों, ये गंगा की सबसे लंबी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी बोलेंगे आप, यही बताना। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी।
गंगा की सबसे लंबी कौन सी नदी है? गंगा की सबसे लंबी, और क्या याद करना है, और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी, और पश्चिम से निकलने वाली निकलने वाली सहायक नदी। बहुत अच्छे से याद रखना। लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये आपको बढ़िया से याद करना है। इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, ये याद रखो। इसका जो उद्गम, ओरिजिन बोलते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और इसकी जो पीक है यमुना की, किस, अगर पूछे किस पीक से होता है, पीक बता दो, यानी किस चोटी से निकलती है। किस चोटी से निकलती है? तो बंदर पूंछ पीक से। किस चोटी से निकलती है? बंदर पूंछ चोटी से। बंदर पूंछ चोटी से। बंदर पूंछ पीक से, ये आपको बढ़िया से। यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है तो मैंने बता ही दिया, जहाँ पे वो लिखी थी मैंने, गंगा कौन सी नदी कहाँ पर मिल रही है। बार बार लिखवाने से कोई फायदा ही नहीं है ना। यमुना की सहायक नदियां, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स व हिंडन। सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स व हिंडन, ये बढ़िया से याद करनी है। पक्की पक्की याद होनी चाहिए। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स और हिंडन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स और हिंडन, ये याद रखना है। अच्छा, यमुना नदी बनाओ कैसे ये यमुना नदी, ये चंबल, ये सिंध, ये बेतवा, ये कैन। चंबल, सिंध, बेतवा,
कैन, टोन्स और हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये टोन्स और ये हिंडन। ठीक है, ये आपको बढ़िया से याद रखनी। और ये यमुना नदी किधर को बह रही है, इधर को बह रही है। ये वाइट वाली है यमुना नदी। यमुना का बायां दायां पता चल गया, यमुना नदी किधर को बह रही है, ये इधर को मुंह है इसका, इधर को। तो दोनों हाथ हमने ऐसे कर लिए। तो जो सीधा हाथ है ये वाला, ये वाली नीचे वाली कौन सी होगी, पान मेरे साथ में है, तो ये नीचे वाली दाएं तट की, ऊपर वाली बाएं तट की। तो दायां बायां समझ में आ गया, नीचे वाली दायां और ये ऊपर वाली बायां। क्लियर हो गया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट क्लियर। आगे बात करते हैं चंबल नदी की। जी, आगे बात करते हैं चंबल, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, वह एग्जाम में पूछ ली जाती है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो ये आपको बढ़िया से देखो, बढ़िया से थोड़ा अब बिल्कुल मन लगा के पढ़ो। क्लासेस हमारी बहुत सारी हो गई हैं लेकिन सिलेबस उतना नहीं पहुंचा है। मेरी बेटी भी बहुत रो रही है, रोने दो उसे, उसका काम ही रोने का है। तुम पढ़ो। चंबल रिवर, चंबल रिवर जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम, इसका ओरिजिन कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू से। के महू के पास, यहाँ से निकलती है महू, नियर महू, एमपी। यहाँ से निकलती है, बढ़िया से याद रखना बस। और इसकी ट्रिब्यूटरी, ये स्टेट कितने राज्यों में फ्लो करती है ये जरूर पूछता है, कितने राज्यों में, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। एमपी, राजस्थान और यूपी, इतने राज्यों में फ्लो करती है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब तो आप जानते हो, सहायक नदियाँ होती हैं। ट्रिब्यूटरीज को तो आप जानते हो, सहायक नदियाँ ही होती हैं। बनास, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। बनास, बनास, शिप्रा, काली सिंध व पार्वती, ये आपको याद रखनी है। ये आपको बढ़िया से याद रखनी है ना। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर उज्जैन, ये मतलब पूछा जाता है। ये इसकी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंपॉर्टेंट बोलती हूँ वो याद कर लीजिएगा प्लीज। जिस जहाँ इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, जैसे चंबल नदी आपकी ऐसे है, ऐसे गई ना, ऐसे गई ना चंबल। सपोज करो ये है आपकी चंबल नदी। अब चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये ऐसे जा रही हैं। ये शिप्रा है, ये काली सिंध
और ये पार्वती, ये शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये आपको याद रखना है ना। और चंबल आपको पता ही चलिए है ना। और बनास, बनास आप यहाँ पे मिलाओगे। ये बनास, तो चार हैं इसकी सहायक। बायां दायां पता चल गया। ये जो मुंह है इसका, ये ऐसे है, तो हम ऐसे करेंगे। तो शिप्रा, काली सिंध, पार्वती दाएं तट की, और बनास बाएं तट की। वैसे बनास बाएं तट की, बनास बाएं तट की। ओके जी, यहां तक क्लियर हुआ मैम? मैम कल का क्लास, जी जी जी, अब जिसकी क्लास नहीं है वो RWSSC एग्जाम से फाउंडेशन बैच से क्लास ले लीजिएगा। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। ओके, हो गया। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कल की क्लास नहीं दिखाई दी, RWSSC एग्जाम से फाउंडेशन बैच से ले लीजिएगा। जी, बहुत दिमाग से हमें हर चीज अच्छे से करनी है, ताकि हम अच्छे से सब चीजें कवर कर पाए। सोन नदी, यहां तक आपको सब चीजें आ रही हैं समझ में? सोन रिवर, इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। फ्रॉम अमरकंटक, हमेशा याद रखना। किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहती। किस दिशा में फ्लो करती है? तो फ्लोज इन नॉर्थ डायरेक्शन। फ्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोज इन नॉर्थ डायरेक्शन। किस उसमें फ्लो करती है? तो उत्तर दिशा में बना के दिखाया था ना। बस इसकी ट्रिब्यूटरीज बता दो कौन सी हैं। ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदी। रिहन, जोहिला, गोपद और कन्हर। रिहन, जोहिला, जोहिला, गोपद और कन्हर है ना। रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखनी। दामोदर नदी, दामोदर रिवर जो है इसे शोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। शोर ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख।
इसे क्या बोलते हैं? बंगाल का दुख बोलते हैं। कहाँ से निकलती है? ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेटू। उद्गम छोटा नागपुर पठार से। वेरी इंपॉर्टेंट, उद्गम पूछ लिया जाता है। फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पूछी जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज में सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां पूछी जाती हैं। ब्राकर, कोनार, बोकारू व जमनिया। ब्राकर, कोनार, बोकारू व जमुनिया। ओके। ब्राकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया। बोका बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया। ये आपको बढ़िया से याद रखना है जी। बाकी अब कल करा देंगे। इसमें एक नोट कर दो, तिलैया बांध। तिलैया बांध। तिलैया डैम बता दो किस पर है? तिलैया डैम बराकर नदी पर। बस। ठीक है। बराकर रिवर। अभी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो रामगंगा नदी, गंडक नदी, गोमती नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं जो कल की क्लास में होंगे, अभी पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद सिंधु नदी चलेगी। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और थोड़ा सा अभी, हाँ जी, बंगाल का दुख इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, इस वजह से। मैम अब रहने दो। हाँ बिल्कुल रहने देते हैं, बस आज यहीं पे मेरी बेटी भी रो रही है। अब बताओ, सेशन मजा आया? देखो प्यारे साथियों, कुछ हमें हमारा सिलेबस, चलो पूरी क्लास, मतलब तुम भी हमें ले नहीं सकती। बड़ा भारी मसाला फेंक दूं उठा के, मसाला फुसाला यहाँ पे दिखाया तो मुझे। जो काम करने आई